महाभारत एक महाकाव्य है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ और कथाओं का संग्रह है। इसी क्रम में आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि पांडवों की मृत्यु कैसे हुई तथा उनकी मृत्यु से पहले कौन कौन घटनाएं घटी और उनकी स्वर्ग की यात्रा में उनके साथ क्या हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा किसने ली तथा युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता कौन था। द्रौपदी और उनके पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और किस कारण ये वो जमीन पर गिरते चले गए और उनके पीछे युधिष्ठिर ने क्या कारण बताया। इन्हीं सब प्रमुख प्रसंगों को आज हम इस लेख में समाहित करने का प्रयास करेंगे। महाभारत युद्ध समाप्ति के उपरांत बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तथा हस्तिनापुर के गद्दी पर युधिष्ठिर सम्राट बनकर विराजमान हो गए थे। बहुत समय तक इन्होंने वहाँ पर राज किया। इस कार्यकाल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक शरीर का त्याग कर दिया था। इसकी सूचना मिलने के उपरांत पांडवों का मन भी विचलित रहने लगा और उन्होंने अपना राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को रास्ते लग करके हिमालय पर्वत जाने का निर्णय किया और यहीं से शुरू होती है इनकी स्वर्ग यात्रा का वृत्तांत और यहीं पर इनकी मृत्यु का रहस्य भी उजागर होता है। पांडवों की मेरु पर्वत की यात्रा। अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर पांडव और द्रौपदी मेरु पर्वत की यात्रा के लिए निकलते हैं। मेरु पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पवित्र पर्वत स्थित है। मान्यता है इस पर्वत से होकर स्वर्ग का मार्ग निकलता है। कई पुराणों ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। पांडव सन्यासी का वेश धारण कर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। उनकी यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलता है। इस यात्रा में चलते हुए सभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी यात्रा चालू रखते हैं। चलते चलते रास्ते में द्रौपदी गिर जाती हैं और वो अपने प्राण त्याग देती हैं। इस पर भीम युधिष्ठिर से इसका कारण पूछती है, क्यों आखिर अपनी यात्रा पूर्ण करने से पूर्व ही द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, द्रौपदी हम सब की पत्नी होने के बावजूद केवल अर्जुन से ही अत्यधिक प्रेम करती थी। इसी कारण से उसके साथ ये हुआ। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद सहदेव भी भूमि पर गिर जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। पुनः भीम युधिष्ठिर से वही प्रश्न पूछते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोलते हैं, सहदेव बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे अपनी बुद्धि पर अभिमान था और इस यात्रा में वही अभिमान बाधक बना और उसने अपनी यात्रा नहीं पूरी कर पाई और मार्ग में ही गिर अपने प्राण त्याग दिए। आगे चलते हुए नकुल के साथ भी यही हुआ। वो भी चलते चलते भूमि पर गिर पड़े और अपने प्राण त्याग दिए। इस पर भीम के पुनः वही प्रश्न पूछने पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि नकुल संसार में बहुत ही सुंदर पुरुष था। कोई भी उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो सकता था, अतः उसे अपनी इस सुंदरता पर बहुत ही अभिमान था। इसी कारण वो अपने यात्रा पूर्ण नहीं कर सका। आगे चलते हुए अर्जुन भी बीच यात्रा में ही भूमि पर गिर गए और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस पर युधिष्ठिर ने बताया, अर्जुन की धनुर्विद्या सभी जनों में श्रेष्ठ थी। ईश्वर का सानिध्य होने के उपरांत भी इसने अपने अभिमान का त्याग नहीं किया, इसलिए ये अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और भूमि पर गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया।
और इसी क्रम में अंत में भीम भी जमीन पर गिर गया। भीम ने अपने गिरने का कारण युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि यात्रा को अपने शरीर बल या शक्ति के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हें अपने शारीरिक बल और शक्ति पर इतना अभिमान था कि तुम इसके द्वारा अपनी यात्रा पूरी करना चाहते थे, इसलिए तुम भूमि पर गिर गए। अपना जवाब सुनने के पश्चात ही भीम ने भी अपने प्राण रास्ते में ही त्याग दिए। अब केवल युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला कुत्ता ही इस यात्रा में शेष बचे थे। वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने लगे। तभी स्वयं देवराज इंद्र विमान लेकर युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए आमंत्रित किया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि उनके साथ देने वाला कुत्ता भी उनके साथ जाएगा। देवराज ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर बगैर कुत्ते के जाने को तैयार नहीं थे। इस पर उस कुत्ते ने अपना असली रूप दिखाया। वो स्वयं धर्मराज थे। तभी उन्होंने बोला, हे युधिष्ठिर, आप अपने धर्म से बिल्कुल भी अडिग नहीं हुए, इस परीक्षा में सफल हुए। अब चलिए आप स्वर्ग में प्रस्थान ग्रहण कीजिए। और युधिष्ठिर उस विमान में बैठ गए। क्या हुआ जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे, यह आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय श्री कृष्ण।